हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे फिजिक्स का। ये मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। अब देखो, हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। तो अब हमें इस क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन से लेंस की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कन्वर्जिंग लेंस की। और कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन होता है? कन्वर्जिंग लेंस हम बोलते हैं अपने कन्वेक्स लेंस को। मतलब कि क्या, जो कि एक जगह पे अपनी रेज को कन्वर्ज करता है, उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस। मैंने पहले बताया था कि ऐसे आपकी रेज आएंगी और ऐसे को कन्वर्ज होंगी, ठीक है। तो उसको बोला हमने कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस। और जो आपका कनकेव लेंस होता है उसमें आपकी लाइट ऐसे चली जाती है, ऐसे डाइवर्स हो जाती है, इसीलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास बोला है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब कि क्या, कि आपके पास जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, ठीक है। और बोला गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपके कन्वर्जिंग लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, जबकि उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम जो हमारी फोकल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, डबल ऑफ फोकल लेंथ आपका होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो उस 2F से और F के बीच में जो है वो आपका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ठीक है। और हमने फाइंड आउट करना है साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, कि उसका साइज कैसा है इमेज का, नेचर कैसा होगा, और पोजीशन मतलब कि कहाँ पे जो है वो आपकी इमेज लाई करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इससे हमें ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी है ये हमारे पास? ये हमारे पास दी है 2 सेंटीमीटर। और जो आपका U है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और ये हमें पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज ही क्या होता है? वो हमारा ऑलवेज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है हमारी? फोकल लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। अब हमें साइज, नेचर एंड पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले तो V क्या होता है? V है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर है मैग्निफिकेशन, ये भी फाइंड आउट करना होगा। डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, वो भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास दी गई हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये दिया है VMHR, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना लेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/F = 1/V माइनस 1/U। अब हम इस फार्मूला में है जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं उनको पुट करेंगे, ठीक है। F क्या है? 1/6 और V हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। और U क्या है? U है हमारे पास 10, किस चीज़ के हैं? माइनस के हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/6 1/V माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 1/10। अब जब हम V को दूसरी साइड 1/V को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 1/V = 1/6 माइनस 1/10। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका आ जाएगा 30। 1/V इस साइड लिख लेंगे और इक्वल टू करके एलसीएम हमारे पास आ गया 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 5, 3, ठीक है। तो 1/V हमारे पास आ गया 2/30। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/15, ठीक है। 2 5 ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ओके। V आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। V कितना आ गया हमारे पास? V आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। अब हम इससे M की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब है M का फॉर्मूला V/U। V कितना है? 15 सेंटीमीटर और U कितना है? -10। तो M हमारे पास आ गया -1.5, ओके। ये हमारे पास आ गया M इज मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मैंने लाइन लगा दी यहाँ पे।
यहीं पे करते हैं, सॉरी इससे आगे। अब हम निकालेंगे, हमारे पास एक रह गया है इमेज की हाइट निकालना, m इक्वल टू HI/h, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो m है, m हमने फाइंड आउट किया है 1.5, लेकिन है -k, और HI हमने फाइंड आउट करना है, और ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास दी है 2 सेंटीमीटर। इधर को जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 सेंटीमीटर। तो ये हमने जो है ये भी फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास अब तीनों आ गए, तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है। एक तो हमने v फाइंड आउट करना था, एक हमने m फाइंड आउट करना है, एक HI। अब हम इसको डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहीं पे हम इसका डायग्राम बना लेंगे। कौन सा लेंस था? कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कि कन्वेक्स लेंस। और ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये है हमारा मिड पॉइंट, ये है हमारी फोकल लेंथ 1, ये है हमारा 2f1, इस साइड को f2 और इस साइड को 2f2, ओके। ये है। तो इसमें बोला था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है कन्वर्जिंग लेंस से, मतलब कि हम यहाँ जैसे मान लेते हैं, यहाँ जैसे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब एक रे हमारी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और एक जाएगी मिड पॉइंट से होती हुई ऐसे, ठीक है। अब एक F2 से ऐसे जाएगी आगे को, और ये ऐसे चली जाएगी, ओके। तो हमारा जो है वो इमेज कहाँ बनी? इमेज बनी हमारी यहाँ जैसे, मतलब कि बियॉन्ड 2f2, ओके। और ये बीच में हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब कि ये हमारा अपर्चर है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं, कहाँ पे है, कैसी है, कैसी इमेज बन रही है। सबसे पहले तो आपकी बन रही है एनलार्ज्ड, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है और आपकी इमेज की हाइट है, इन दोनों में से जो आपकी इमेज की हाइट है वो बड़ी है, ठीक है। इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो एनलार्ज्ड लिखा हमने, ठीक है। और सेकंड कि कैसी है? रियल प्लस इन्वर्टेड। और कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड 2f2, 2f2 से परे। ये हमने फाइंड आउट करना था, ओके। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।